हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरिम बजट के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ भी और पीपीटी फॉर्म में और पीडीएफ कई सारे जो भी लेक्चर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट आता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे डाउट पूछोगे तो फॉलो भी कर लेना अकाउंट को। और साथ ही साथ अगर आपने यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फटाफट कर देना और दोस्तों से भी शेयर कर देना, ठीक है। इंटरिम बजट जो हमारा ये इस बार का बजट था जो प्रेजेंट किया निर्मला सीतारमण जी ने, वो हमारा इंटरिम बजट था। बेसिकली मूल मंत्र था इस पूरे बजट का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है। तो ये मंत्र एक तरीके से जो है वो आपको याद रखना है। 6 बार लगातार निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, बजट को प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं जिन्होंने 6ठी बार कॉन्जिक्यूटिवली बजट को प्रेजेंट किया। इंटरिम बजट 2024 से 25 तक का यहाँ पे अभी प्रेजेंट किया गया है। फुल बजट जो है वो जुलाई में आएगा आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। तो यहाँ पे अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे एक मैं बोलूँ एक एंटिसिपेशन फॉर्म में या एक एंटिसिपेटेड यहाँ पे पूरी चीजें रखी गई हैं बजट के अंदर। तो यहाँ पे फुल चीजें नहीं रखी गई हैं। फुल चीजें या फिर जो मैं बोलूँ फुल रिफॉर्म्स या फुल टैक्सेस में जो चेंजेस आएंगे वो फुल बजट में दिखाएंगे, ठीक है। ये इंटर मतलब फॉर द टाइम बिंग, फॉर ट्रांजिशनल पीरियड जो अभी चल रहा है। 2017 के अंदर रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था। 1 फरवरी के अंदर क्या आया है, ये भी हमारा इंटरिम बजट आया है। जब रेलवे बजट को मर्ज किया गया था तब उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली जी। अच्छा, एक चीज और एडिशनल फैक्ट जो हम पहले वीडियो के अंदर देख चुके हैं, 1921 के अंदर रेलवे बजट को सेपरेट करने की बात की गई थी फ्रॉम जनरल बजट एंड 1924 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। रेलवे बजट जो है वो सेपरेट हो गया था फ्रॉम जनरल बजट। किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था, एक्टवर्थ कमेटी, ठीक है। इसके बाद इंटरिम बजट और फुल बजट में क्या डिफरेंस है, तो जैसे मैंने बताया इंटरिम बजट तब आता है जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं। तो इलेक्शन अभी होने वाले हैं, क्या पता सरकार बदल जाए, क्या पता क्या हो क्या नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पे एंटिसिपेशन होता है। एंटिसिपेशन में सारे फॉर्म्स सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड। भाई अभी जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये चीजें ऐसी रहेंगी। इसके बाद इंटरिम बजट को हम वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं। इंटरिम बजट पर कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी रहती हैं जो इम्पोज करी जाती हैं बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, अगर अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इंटरिम बजट आया है, यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग ये बजट प्रेजेंट किया हमने, और यहाँ पर इंटरिम बजट में अगर कुछ ऐसी चीजें आपने प्रेजेंट कर दी तो यहाँ पे वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि आप ही को वोट दें। तो यहाँ पर ऐसी चीजें आप इंटरिम बजट में प्रेजेंट नहीं करोगे, यानी कि नो मेजर टैक्सेस और पॉलिसी रिफॉर्म्स। यहाँ पे कोई भी मेजर टैक्सेस में चेंजेस या पॉलिसी रिफॉर्म्स आप इंटरिम बजट में नहीं लेकर आओगे। ये लिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगा के रखी है। इसके बाद जो ये इंटरिम बजट है ये इफेक्ट में रहता है मिनिमम, जैसे मैं बोलूँ 2 महीने के लिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है अगर कोई एक्सटेंशन भी करना है तो वो भी किया जा सकता है। इसके बाद जो लॉन्गेस्ट स्पीच दी गई है अभी तक वर्ड्स फॉर्म में, अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं तो मनमोहन सिंह जी ने स्पीच जो दी थी वो लॉन्गेस्ट थी 1991 में। लॉन्गेस्ट स्पीच की ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, लंबा समय किसने लिया, निर्मला सीतारमण जी ने 2020 के अंदर। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीचेस किसने दी हैं, मोरारजी देसाई जी ने। तो 10 नंबर ऑफ स्पीचेस इन्होंने दी हैं अभी तक। एंड निर्मला सीतारमण जी की स्पीचेस कितनी हुई है, 6। इसके बाद मनी जो है, बेसिक चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि मनी जो है एक कंट्री के पास कहाँ कहाँ से आता है। तो इनकम टैक्स से आता है, एक्साइज ड्यूटी से आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल रिसिप्ट, कस्टम, बोरोइंग्स, जीएसटी। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जहाँ से पैसा आता है एक कंट्री को। एंड ये सारी वो चीजें हैं जहाँ पे पैसा जाता है या जहाँ पे खर्चा होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, तो जो स्टेट का टैक्स का शेयर होगा वो उनको दे दिया जाएगा। पेंशन है, स्कीम्स के अंदर जो पैसा जाता है, कहीं से अगर पैसा उधार ले रखा है, लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। सब्सिडीज के अंदर, डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो खर्चे की हैं। एमोल्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं लोगों को। इसके बाद इस पूरे जो हमारा बजट आया है इंटरिम बजट, इसमें फोकस किन किन चीजों पर किया गया।
फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ एंड रेलवेज। बेसिकली ये 5 टॉपिक्स या 5 पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस किया गया है इस बजट के अंदर। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? अब फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है कि हमारी जो इनकम है, हमारा जो रेवेन्यू है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है, उसके बीच में जो गैप है वो कम करना, तो उसी का मतलब है फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, हमारा जो रेवेन्यू है हम उससे ज्यादा अगर खर्चा कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमें। हम अगर अपने घर के बजट की बात करें तो यहाँ पर हमारी जितनी आमदनी होती है हम उससे कम ही खर्चा करते हैं ताकि कुछ सेविंग्स हो। लेकिन अगर कंट्री लेवल की बात करें तो जितनी आमदनी होती है या मैं बोलूँ जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा ही खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे उसके जो डिफरेंस है उसको मैनेज करना, बैलेंस करके चलना, उसी को यहाँ पे बोला गया है फिस्कल कंसोलिडेशन। एंड साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ एंड रेलवे, इन सभी चीज पर फोकस रहा इस बार के इंटरिम बजट का। फोकस और किन किन चीजों पे किया गया? वुमेन के अपलिफ्टमेंट पर, पुअर लोगों के अपलिफ्टमेंट पर, यूथ एंड फार्मर, इन चारों कैटेगरी के या इन चारों कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट पर फोकस किया गया। सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण, देश का कल्याण की बात की गई। एंड बोला गया 2047 तक जो एक ये हमारा देश है, ये पोवर्टी जो है वो लगभग इरेडिकेट कर देंगे हम तब तक इस कंट्री से। अब यहाँ पे स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को कितना कितना ग्रांट एलोकेट किया गया बेसिकली। ठीक है, तो ये लाख करोड़ के अंदर ये हमने पॉइंट सीखे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 6.2 लाख करोड़, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात करें तो 2.78, रेलवेज की बात करें तो 2.55, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड तो 2.13, होम अफेयर्स तो 2.03, रूरल डेवलपमेंट 1.77, chemicals and fertilizers 1.68, communication 1.37, agriculture and farmer welfare 1.27। एंड इसके साथ कुछ एडिशनल डाटा और है, जैसे कि अगर मैं बोलूं फर्स्ट इंडियन बजट कब प्रेजेंट किया गया था 1860 के अंदर, किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। इसके बाद ये तो बात हो गई 1860 के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले की। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला बजट कब प्रेजेंट किया गया था? 1947 के अंदर 26 नवंबर। किसने किया था? तो शान मुखम चेट्टी, इन्होंने फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद 2016 तक, जब 1947 से 2016 तक की अगर हम बात करें तो जो बजट था वो प्रेजेंट किया जाता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर। बट आफ्टर 2016 गवर्नमेंट ने ये जो प्रेजेंट करना है बजट को, ये स्टार्ट कर दिया फरवरी के फर्स्ट डे पर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करा था बजट? तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई जिन्होंने बजट को प्रेजेंट करा था वो थे सी.डी. देशमुख। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। एंड कब किया था? 1951-52 के अंदर किया था। और ये जो बजट प्रेजेंट किया था देशमुख जी ने, ये भी एक इंटरिम बजट था। एंड पीएम का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट पीएम कौन है जिन्होंने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था इन 1958? फटाफट से उनका नाम कमेंट में लिख के बताओ। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर लेना, टेलीग्राम पे भी चैनल ज्वाइन कर लेना। ये जो पूरी पीपीटी है ये आपको वहीं पे मिल जाएगी। So that's it for now. Thank you so much for watching.